पहले कौन है, कार्य निम्नलिखित समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? कार्य को दोनों विधि से हल करना, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। और कौन सा विधि तुमको लिए आसान है? ये कौन सा विधि है जो आसान लगता है तुमको? ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले विलोपन विधि चलते हैं। विलोपन विधि क्या है? सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालना है। ओके, तो विलोपन विधि क्या है से देखते हैं। पहले लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हो गया। अब विलोपन विधि से तो दो समीकरण दे दिया है ना, दो समीकरण। पहला समीकरण कितना दिया, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 10। इसका मान लो क्या, फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट समीकरण। ओके, सेकंड समीकरण क्या, 2x माइनस 2y बराबर कितना 2। इसका मान लो सेकंड समीकरण। ओके, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 मान लिया। अब इसमें देखना क्या है कि दोनों को x के बराबर कर दो या तो y के बराबर कर दो, चाहे तो x के बराबर कर दो या तो y के बराबर कर दो, लेकिन दोनों को बराबर करना रहता है। चाहे x वाला को बराबर कर दो, चाहे y वाला को बराबर कर दो। तो सोच के देखो, अभी x बराबर के हम x वाला को हम बराबर करते हैं। सपोर्टेड मान लो कि x बराबर x जो है इसका दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना कितना करेंगे गुना के दोनों में बराबर आ जाएगा। तो याद रखना, इसका में 2 से गुना कर सकते हैं ना, एक में 3 से, तो 3 दूना 6 हो गया ना। अगर बराबर नहीं करना है तो दोनों के एलसीएम लेके देख लो, 6 होगा। तो एक में 2 से गुना करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना, है ना। तो हमको बराबर आ जाएगा। या तो y को बराबर करने के लिए, समझना, y को बराबर करने के लिए इसमें 2 से सिर्फ गुना करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले कैसे भी बनाओ आंसर आएगा ही, चाहे इसका बराबर करो चाहे इसका बराबर करो। तो हम x का बराबर कर देते हैं। ओके, तो लिखेंगे कितना कितना गुना करना है, इसका में कितना से 2 से और इसका में कितना से 3 से। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में, देखना समीकरण 2 में कितना से गुना करने पर, नहीं गलती कर दी। समीकरण देखो, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। ओके, और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, समझ में, यहां तक तो लिख दिया है ना। अब इसका में 7 से गुना होता है, 2 से गुना करेंगे तो 7 से, तो 3 दूना 6x, ओके, प्लस 4 दूना 8y इक्वल टू 10 दूना 20। समीकरण ये तीसरा तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? तीसरा, क्योंकि हम गुना अपने से किए, इसलिए तीसरा समीकरण अपने से तैयार कर लिया। अब देखो 3 दूना 6, अब दोनों को बराबर आया और 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 6y बराबर, अब 3 दूना 6, लग रहा है इसका 6 से। इस समय कितना हो गया, समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। अब तो हो गया। अब इसका में से इसका में घटा देंगे तो काट जाएगा, नहीं तो इसका में से इसका में घटा दो, जैसे मर्जी वैसे करो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में, यहाँ तक तो समझ में आया नहीं, यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया तो फिर बोल दो, को फिर से समझा देंगे। आया रिया तुम्हारा चला, अच्छा चलो लिखेंगे समीकरण, अब घटा रहे हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तब ना 1 से x कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, मतलब समझ में आया। तो समीकरण देखो 3 कितना 6x, ओके, प्लस 8y इक्वल टू कितना 20,
हो गया। अब चलते हैं समीकरण 4 कितना है, 6x माइनस 6y बराबर कितना 6 है नहीं। अब घटाते हैं तो ये माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से सब में गुणा हो जाता है, क्योंकि घटाने पर ना तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब घटा दिया, अब ए से तो खत्म हो गया, कह के खत्म करना ही था, एक्स का वैल्यू खत्म करो चाहे वाई का वैल्यू खत्म करो। अब देखो ये दोनों प्लस में हो गया कि ना, तो 800 कितना हो गया 14y बराबर, अब यहाँ कितना बचा 14, समझ में आया। अब एक गुना में उधर जाके बटा में, तो y बराबर कितना हो गया 14 बटा कितना 14, काट गया, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। हमको y का मान आया, अभी x का मान नहीं आया। अब लिखो समीकरण 1 में रखो y का मान, या समीकरण 2 में रखो। 9th क्लास में हम बता चुके हैं कि x का मान रख ले, कभी कभी y का मान रख ले, हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना कि सबसे पहले क्या, तो समीकरण लिखेंगे यहाँ से, यही नीचे बैठा बना दे, लिखेंगे थोड़ा सा लिख देते, समीकरण 1 में y का मान रखे या 2 में, समीकरण 1 में y का मान रखे कि 2 में, 1 में रखे, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर है ना, y का मान रखने पर, और 1 कितना 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 10 हो गया। अब देखिए 3x का 3x प्लस 4 गुने y का मान रखेंगे, तो हम बताए थे कि अगर हम 4 में y से गुना करते हैं तो क्या 4y, यानी कि इसका बीच में क्या होगा गुना छिपा हुआ रहता, तो y का मान हम लिख दे कितना, y का मान 1 बराबर कितना 10, यानी 3x प्लस कितना 4 बराबर कितना 10। यहाँ तक तो समझ में आया, a प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि 3x बराबर 10 माइनस कितना 4, यानी कि 3x बराबर कितना 6, फिर से ये गुना में उधर जाके बटा में, यानी कि x बराबर 6 बटा कितना 3, 3 दोनों 6, यानी कि x का मान कितना आ गया 2, 2 आंसर को। अब कह रहा ये तो हो गया, अब एक और विधि से बनाएंगे तब तो पता चलेगा कि कौन सा विधि हमको लिए आसान है ना। कह रहे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कि कह रहे कौन सा विधि सबसे आसान है, ठीक है। तो यहां तक तो समझना, ठीक है। आप चलते हैं इसी का विस्थापन विधि से, ठीक है। अब इसी के विस्थापन विधि से चलते हैं। अब देखो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब वो तो विलोपन विधि से बन गया था, अब प्रतिस्थापन विधि से होता क्या है, पहले समीकरण के लिख लो दोनों को, ठीक है। तो कितना 3x प्लस 4y बराबर 10, इस समीकरण कितना हो गया हुआ, ओके। और इस समीकरण 2 तो कितना 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना 2, समीकरण कितना हो गया 2, याद रखना। अब इसमें से x का वैल्यू निकाल दो या तो y का वैल्यू निकाल दो सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, अब चलते हैं समीकरण 1 से, विस्थापन विधि में क्या होता है कि देखना, चलते हैं समीकरण 1 से, तब कितना है 3x लिखेंगे, पहले लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना 3x प्लस 4y बराबर 10, देखो इधर यहाँ तक हो गया, एक प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी 3x बराबर 10 माइनस कितना 4y, समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो अभी x का वैल्यू निकाल रहे हैं, एक गुना में उधर जाके बटा में, तो x बराबर 10 माइनस 4y बटा कितना 3, x का मान मेरा निकल गया है, अभी x का वैल्यू नहीं आया, ठीक है, सिर्फ x बराबर आया, ठीक है, x बराबर इतना हम रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक तो समझ में आया। अब चलते हैं क्या समीकरण 2 में, तब चलते हैं समीकरण 2 में x का मान स्थापित करने पर, अगर ये समीकरण 2 में x का मान
स्थापित करने पर समीकरण 2 का कितना, 2x माइनस 2y बराबर कितना, 2 है ना। अब क्या चीज का मान बैठाना हमको, x का मान, तो x सॉरी 2 का 2, x का मान कितना हमको 10 माइनस 4y बटा कितना 3 माइनस 2y बराबर कितना 2। यहाँ बात है, यहाँ बैठा से समझ में आया, समझ में आया तेरे को। कहाँ पर, यहाँ पर x की जगह पे हम ये वाला बैठा देंगे। अब देखो आप पारा पड़े गुना, तो 10 दूना 20 और माइनस 4 दूना 8y बटा कितना 3 माइनस कितना 2y बराबर कितना 2। कुछ नहीं तो यहाँ एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब एलसीएम दोनों का, तो एलसीएम ले लो कितना 3, तो एक बार में तो एलसीएम का एलसीएम लिखा जाएगा 20 माइनस 8y यानी माइनस और 3 बार में काटा, एक से भाग देंगे 3 बार 3 बार, तो 3 दूना 6 और कितना होगा 6y हो गया बराबर कितना 2। अब एक जाति को जुटेगा तो 20 माइनस 8 सौ कितना हो गया 14y बटा कितना 3 बराबर 2। अब कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक से पूरा हम गुना करेंगे तो एक सेम कैसे में लिखा है, तो एक से पूरा कर, एक में 20 है तो 20 माइनस फिर एक में माइनस 14 से कितना हो गया माइनस 14y बराबर। अब एक सेकंड तेरह 3 से गुना होता तो 3 गुना कितना हो गया 6 हो गया। अभी अब देखो यहाँ पर एक जाति के एक तरफ लेके चल जाओ, एक जाति के एक तरफ, तो क्या हो गया ए प्लस में सॉरी प्लस में उधर जाके माइनस में, तो ऐसे करो माइनस 14y बराबर 6 माइनस कितना 20 हो गया, तो माइनस 14y बराबर माइनस कितना हो गया 14, तो माइनस माइनस खाता, अभी गुना में उधर जाके बटा में, तो y बराबर कितना हो गया 14 बटा 14, ऐसे खत्म, कितना बचा एक बचा, एक आ गया, y का मान कितना आया एक, यानी कि y बराबर एक। अब हमको क्या चीज रखना, अब यहाँ तो y का मान एक आ गया, x का मान अभी निकला नहीं, ठीक है। अब रखेंगे कि समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, y का मान आपके 2 में रख देखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण दोनों में एक ही है, दोनों में एक ही है, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब यहाँ दिखाने पड़ रहा है, और 2 में कितना है 2x माइनस 2y बराबर कितना 2, यहाँ तक तो समझेगा। अब यहाँ पर कितना है 2x, अब देखो 2x का 2x माइनस 2 गुने कितना 1, y का मान कितना 1, तो यहाँ 1 रखें बराबर कितना 2, यानी कि कितना हो गया 2x माइनस 2 बराबर, और ये माइनस में जाके प्लस में एक जाति को होगा, तो 2x बराबर कितना 2 प्लस 2 यानी 2x बराबर कितना 4, ये गुना में उधर जाके बटा में, तो x बराबर कितना हो गया 4 बटा सॉरी 2, तो 2 दूना 4, x का मान कितना आ गया 2। अब इसमें से कौन सा विधि उपयोग होता है, यानी कि कौन सा सरल है कौन सा आसान है, मैं विलोपन विधि से है या कि प्रतिस्थापन विधि से, तो हमको तो लगा कि प्रतिस्थापन विधि से नहीं है, विलोपन विधि से बराबर नहीं काट दो, तो लिखेंगे इस प्रश्न में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, हो गए।